बड़ी खबर आपको जयपुर के जमवा रामगढ़ से बता दें। मनोहरपुर दौसा NH 148 पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। कार और ट्रेलर में टक्कर हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और मृतकों में 12 माह का बच्चा और 2 महिलाएं भी शामिल है। खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन के लिए कार सवार लोग जा रहे थे। तो देखिए, ये भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने के लिए कार सवार लोग जा रहे थे। तो देखिए, मृतकों में 12 माह का बच्चा और 2 महिलाएं भी शामिल है। कार और ट्रेलर के बीच में भीषण भिड़ंत हुई, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है और इस पूरे हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 12 माह का एक बच्चा भी है और 2 महिलाएं भी हैं जिनकी मौत हो गई है। तो देखिए, खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने के लिए कार सवार लोग जा रहे थे। मनोहरपुर दौसा NH 148 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस पूरे हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। कार और ट्रेलर के बीच में भीषण भिड़ंत हुई, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। देखिए, मरने वालों में 12 माह का एक बच्चा भी शामिल है, साथ ही 2 महिलाएं भी शामिल है। तो खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने के लिए ये परिवार जा रहा था। तो चलिए, और अधिक जानकारी हमारे संवाददाता वसीम से ले लेते हैं। वसीम, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले को लेकर के, आखिर कैसे इतना बड़ा ये हादसा हुआ है? जी खुशबू, मैं आपको बता दूं कि मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे 148 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है कल सुबह। वहीं दौसा की तरफ से कार आ रही थी जो खाटू श्याम मंदिर जा रहे थे, जिसमें करीब 5 लोग बताए जा रहे हैं। जो सामने से टोला आ रहा था, उन दोनों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। भिड़ंत होने के बाद टोला खाई में जा गिरा। अब कार में 5 लोग थे, उनमें से 4 की मौत बताई जा रही है। उनमें से एक मासूम जो 6-7 साल माँ का था, उसमें 2 महिला 1 पुरुष की मौके पर मौत बताई जा रही है। जिसमें एक व्यक्ति कार में फंसा हुआ है, उसको ग्रामीणों और पुलिस के स्थानीय लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इस हाईवे पर आए दिन हादसे होने के बाद भी जिम्मेदारियों पर कोई परवाह नहीं है। जी चलिए, शुक्रिया वसीम इन जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए, कार और ट्रेलर में भीषण टक्कर हुई। इस हाईवे पर इसी तरीके से लगातार हादसे होते रहते हैं, जैसा कि संवाददाता ने बताया, और इसके बाद भी अधिकारी जो है वो कोई सुध नहीं लेते हैं। तो देखिए, ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और 5 लोगों की मौत इस सड़क हादसे में हो गई है। खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए लोग जा रहे थे। तो मनोहरपुर दौसा NH 148 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रेलर के बीच में भीषण भिड़ंत हुई, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। सिख धर्म का प्रमुख पर्व वैसाखी आज है। सीएम मुझलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को बधाई दी और एक्स पोस्ट कर उन्होंने लिखा है कि नई उमंग और नई फसल के स्वागत के प्रतीक पर्व वैसाखी के समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ और उनके अथक परिश्रम का प्रतीक ये पर्व सभी के जीवन में समृद्धि, उल्लास और नवीन ऊर्जा का संचार करे, मेरी यही प्रार्थना है। तो मुख्यमंत्री मुझलाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने एक्स पोस्ट कर लिखा कि नई उमंग और नई फसल के स्वागत के प्रतीक पर वैसाखी की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ और उनके अथक परिश्रम का प्रतीक ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए। तो वैसाखी के पावन पर्व की मुख्यमंत्री मुझलाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। एक्स पोस्ट मुख्यमंत्री मुझलाल शर्मा ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि नई उमंग और नई फसल के स्वागत के प्रतीक पर वैसाखी की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ और उनके अथक परिश्रम का प्रतीक ये पर्व सभी के जीवन में समृद्धि, उल्लास और नवीन ऊर्जा का संचार करे, मेरी यही प्रार्थना है। कराले के टोडा भीम में कन्हैया दंगल में सम्मिलित हुए कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जमकर डांस किया और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में आकर के आनंद की अनुभूति हुई। सामाजिक समरसता और पारंपरिक स्नेह की भावना का अपूर्व रीति से संवर्धन होता है। तो कन्हैया दंगल में कैबिनेट मंत्री सम्मिलित हुए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जमकर के डांस किया। कन्हैया दंगल
में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सम्मिलित हुए। जमकर उन्होंने यहां पर डांस भी किया। देखिए इसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम। तो करहैया दंगल में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से कार्यक्रम से अपूर्व रीति में संवर्धन भी होता है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र से व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील पटवारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और जानकारी के मुताबिक इस धमकी के पीछे जग्गा पहलवान गैंग के गुर्गों का हाथ बताया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और व्यापारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और व्यापार मंडल अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ अबोहर श्रीगंगानगर बाईपास रोड स्थित एसटीजी नहर में गहरा लाल रंग का पानी देख करके सभी के होश उड़ गए और समाज सेविका रीटा सोनी ने सूचना दी कि एसटीजी नहर में गहरा लाल रंग का पानी देखा जा रहा है और वो पानी पीने और फसलों के लिए सप्लाई होता है। सूचना मिलते ही शहर के जागरूक नागरिक और अन्य मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे और देखा कि नहर में केमिकल युक्त पानी आ रहा है और सभी ने लगभग 5-6 किलोमीटर नहर की पटरी पर पदयात्रा कर निरीक्षण किया और बताया जा रहा है कि इस पानी से बीमारियां भी हो सकती हैं। और वहीं मामले में हनुमानगढ़ इंडस्ट्री सेक्रेटरी जयपाल जैन ने बताया कि जो भी फैक्ट्री इस नहर में केमिकल युक्त पानी डाल रही है उस पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। तो लाल रंग का गहरा पानी नहर में देखा गया। भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र के भीलवाड़ा मुख्य सड़क मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने गौवंश को कुचल दिया, जिसमें 3 गौवंश की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि कुछ गौवंश घायल हो गए। वहीं टक्कर से कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है और धमाके की आवाज सुनकर आसपास में अफरा तफरी मच गई। तो 3 गौवंशों की मौके पर ही मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार का ये कहर देखने को मिला। कार की टक्कर से 2 गौवंश घायल भी हुए हैं और 3 गौवंश की मौके पर ही मौत भी हो गई है। तो अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर दर्शन को जा रहे एक परिवार के साथ शर्मनाक घटना सामने आई है। बता दें कि एक युवक अपने परिवार के साथ में मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी मंदिर की ओर से चढ़ाई के दौरान कार में सवार 5 से 7 युवकों ने उनकी गाड़ी को रास्ते में रोक लिया और दंपत्ति से अभद्रता की। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने तुरंत अरावली विहार थाने में शिकायत दर्ज करवाई और अब तक पुलिस ने शिकायत के आधार पर कई आरोपियों के खिलाफ में केस दर्ज भी किया है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। केस भी दर्ज पुलिस ने कर लिया है। हनुमान जन्मोत्सव पर दर्शन करने के लिए परिवार जा रहा था और दंपत्ति से मारपीट और लूट भी की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल फिलहाल कर रही है। केस भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। मेरी वाइफ और हमारा बच्चा हम मोती जा रहे थे हनुमान मंदिर पे प्रसाद चढ़ाने। तो जब हम प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे थे तो स्कॉर्पियो, एक सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो थी जिसमें करीब 6-7 लड़के सवार थे। वो मेरी वाइफ के साथ बदसलूकी कर रहे थे, बात बोलने चालने में उनके साथ छेड़ कर रहे थे। तो फिर मैंने इस चीज़ का विरोध किया, मैंने उनसे मना करी, ये क्या कर रहा है भाई तू इस तरीके से। तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी, मेरे साथ हाथापाई करी, मेरी वाइफ के साथ छेड़खानी करी, उनके साथ हाथापाई करी, मेरे बच्चे तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर हम अपना बचाव करने के लिए हमारी गाड़ी की तरफ भागने लगे। जब हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो उन लोगों ने हमें वहाँ भी पकड़ लिया और वहाँ पे फिर हमारी गाड़ी तोड़ी। एक तो उनने गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे, गाड़ी तोड़ी हमारी, वहाँ पे भी हमारे साथ हाथापाई करी, मेरी वाइफ को बाहर खींचातानी करी उसके साथ। और हमारे जो मेरे गले में एक सोने की चैन थी वो वहाँ से भी खींच कर ले गए। साथ में हमारी गाड़ी में 30,000 रुपये कैश रखे थे, वो भी उन्होंने गाड़ी में से निकाल लिए। उसके बाद फिर वहाँ से वो अपनी गाड़ी लेके निकल गए, मोट डूंगरी से नीचे।
डूंगरी पे एक महिला थी जो अपने परिवार के साथ थे। इनकी गाड़ी है। तो ये भी मोती डूंगरी पे घूमने के लिए गए थे और इन्हीं गाड़ी में जो पहली जो घटना की थी उसी गाड़ी ने इनके साथ में घटना की है। मारपीट की है, गाड़ी में तोड़-फोड़ की है और इनकी चैन वैन भी छीनने का। अच्छा, एक गाड़ी जो फरार होगी जिसको आपने जब्त कर लिया, दूसरी गाड़ी में सवार जो बदमाश थे उन्होंने इनके साथ मारपीट की। हाँ, दूसरी गाड़ी में, दूसरी गाड़ी जैसे 070 गाड़ी तो वो छोड़ के भाग गए और जो दूसरी जो गाड़ी थी 3576 वो गाड़ी पहली जो वाली जो घटना है उसमें भी साथ में है, इसलिए ये घटना उसी गाड़ी में, दोनों ही गाड़ी वालों ने घटना। सिरोही की रेवदर से खबर अब आपको बता दें, राम कुटिया मंदिर के महाराज का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है और कांति महाराज का बताया जा रहा है और युवक का नाम सोते समय मंदिर के अंदर दरवाजा बंद हुआ था और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दरवाजे को तोड़ा। रेवदर के राम कुटिया मंदिर की पूरी घटना। तो राम कुटिया मंदिर के महाराज का शव मिला, कांति महाराज युवक का नाम बताया जा रहा और सोते समय मंदिर के अंदर दरवाजा बंद किया हुआ था। तो रेवदर के राम कुटिया मंदिर की पूरी घटना, पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दरवाजे को तोड़ा और पुलिस अंदर पहुंची। देखिए रेवदर के राम कुटिया मंदिर की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। सोते समय मंदिर के अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ था। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चूरू जिले के तारानगर थाने में ग्रामीण क्षेत्र के 14 वर्षीय बालिका से माता पिता की गैर मौजूदगी में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है और नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर तारानगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। तारानगर पुलिस ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के पिता ने रिपोर्ट दी कि वो मजदूरी का कार्य करते हैं और वो रिश्तेदारी में बाहर गए हुए थे। इसी दौरान उनकी पुत्री 14 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी और उसका नाजायज फायदा उठाते हुए गांव का प्रकाश खैरवा उसके घर की दीवार फांद करके आया और मुंह को दबोचते हुए 14 वर्षीय नाबालिग के साथ में दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और परिजनों ने डरी सहमी बच्ची को विश्वास में लेकर पूछा तो उसने सारी घटना बताई और इसके बाद पिता तारानगर थाने पहुंचे और प्रकाश खैरवा के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रकाश खैरवा की राजनीति में भी पहुंच है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रारंभिक पूछताछ में नाबालिग ने 3 महीने पहले भी दुष्कर्म की वारदात होना बताया है और फिलहाल तारानगर पुलिस ने नाबालिग के पिता के रिपोर्ट पर पॉक्सो सहित बीएनएस की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करना भी शुरू कर दिया है। तो तारानगर थाने में मामला दर्ज हो गया है। पॉक्सो सहित संगीन धाराओं में पूरे मामले को दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। अरावली विहार थाना क्षेत्र में शनिवार को देर रात अपराधियों ने दुस्साहस की सारी सीमाएं लांघ दी। बदमाशों ने न केवल नायब तहसीलदार की कार का पीछा कर उससे टक्कर मारने की कोशिश की बल्कि थाने में घुसकर जानलेवा हमला करने की भी साजिश रची। हालांकि पुलिस की तत्परता ने इस मामले को नाकाम कर दिया और एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार अपने परिचितों नीरज शर्मा और संजय सैनी के साथ कटी घाटी की ओर से शहर की ओर आ रहे थे और रास्ते में एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। किसी तरह जान बचाकर तहसीलदार और उनके साथी आगे बढ़े, लेकिन कुछ दूरी पर एक और स्कॉर्पियो ने फिर से उन्हें रोकने की कोशिश की और बढ़ते खतरे को देखते हुए तहसीलदार ने अपनी गाड़ी को सीधे अरावली विहार थाने के अंदर भगा दिया। लेकिन बदमाश इतने बेखौफ थे कि उन्होंने अपनी दोनों स्कॉर्पियो गाड़ियों को थाने के अंदर घुसा दिया और नायब तहसीलदार व उनके साथियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। तो नायब तहसीलदार ने थाने में अपनी गाड़ी को घुसा दिया, लेकिन उसके बाद भी बदमाश रुके नहीं। बदमाशों ने फिर भी उनका पीछा किया। रिपोर्ट नीरज शर्मा व संजय सैनी 2 व्यक्ति बोलेरो इनके पास एक वो बैलानो गाड़ी में आ रहे थे और कटी घाटी से आ रहे थे और कटी घाटी से के पीछे से इनकी 2 स्कॉर्पियो इनकी गाड़ी के पीछे लगाई और इनकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की और जब ये लोग अपनी गाड़ी को यहाँ थाने तक लेके आए तो थाने के अंदर घुस गए और वो गाड़ी फिर थाने के अंदर घुसा दी तो वो गाड़ी छोड़कर इस गाड़ी का पीछा छोड़ के भाग गए। तो पुलिस ने पीछा करते हुए भी अपराधियों को गिरफ्तार किया, तो गाड़ी जब्त की, ऐसा कोई मामला है? उसके बाद में क्या हुआ कि इन्हीं लोगों ने
इन्हीं दो स्कॉर्पियो जो गाड़ी वाले हैं, इनमें से एक गाड़ी जो है वो नयाबास और ज्योतिराव फुले के बीच में खड़ी हुई मिली, जिसको हम लेके आए, जिसका खाने पिला के